नदियों के किनारे शमशान घाट पर चिताओं पर लाशें जल रही थी। परिजन चित्कार कर रहे थे। अस्पताल पटे पड़े थे मरीजों से, परंतु इनकी बकलोली अपने परम चरम पर थी। चंदे के चक्कर में बौड़म बना दिया। यानी रोम जल रहा था और नीरो चैन की बंशी बजा रहा था। सादर दैनिक अभिवादन, मैं जनार्दन यादव। चंदे के लिए आखिरकार वो अपनी जान से खेल ही गया। उसे हर कीमत पर चंदा चाहिए था, उसे मिला। उसके लिए चंद उद्योगपति ही उसकी प्रजा है। वह उनके लिए ही आपके कंधों पर चढ़कर आपके दिमाग में गोबर भर कर आया। उसने बड़ी धूर्तता से आपको बता दिया कि दूध नहीं मूत्र पिया जाता है। उसने यह सब तालियां बजवा कर किया और आपने खूब तालियां बजाई। उसने आज के वैज्ञानिक और तकनीकी युग में आपको यह भरोसा दिलाया कि मोबाइल की रोशनी से वायरस मर जाता है। आपने भी मोमबत्ती और मोबाइल की लाइट जलाकर वायरस मारा। उसने समझ लिया कि तीर सही निशाने पर लगा है। उसने फिर से हुक्कार भरी। आपने ताली, थाली, परात, लोटा, कड़ाही, भगोना, डिब्बा, टीन, प्रेशर कुकर सब पीट डाले। बस उसे इतना ही पता करना था। उसे इतना ही पता करना था और अब रास्ता क्लियर था। चंदा दूर से साफ दिखाई दे रहा था। टारगेट फिक्स था। धसाधस इंजेक्शन लगाए जा रहे थे। बूस्टर डोज तक मामला समझ में तो आया, बूस्टर फेल हो गया। बहुत कम लोगों को लगवाया। फिर धड़ाधड़ लोग हार्ट अटैक के से मोक्ष प्राप्त करने लगे। उसे तो चंदा चाहिए था, उसे मिला। उसे तो भरपूर चंदा चाहिए था, उसे भरपूर मिला। ईडी लगाकर चंदा चाहिए था, उसे मिला। तुम्हारे हिस्से में वो आना था, वह सामने है। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से वसूली के रूप में 50 करोड़ का चंदा लिया गया। ऐसे ही पूरे देश में 5 स्टार चमचमाते पार्टी कार्यालय यूं ही नहीं बने। देश भर के लोगों के लिए वैक्सीन डोज अनिवार्य कर दिया गया। लोगों को वैक्सीन लगवाकर सर्टिफिकेट लेने को मजबूर किया गया। लगवाओगे नहीं तो जाओगे कहां? हर उम्र के लोग नाचते, चलते, गाते मरने लगे। हल्ला मचा। सबसे ज्यादा हल्ला गुजरात के गरबे से मचा, जब पिछले साल यहां गरबा खेलते वक्त कई लोगों को हार्ट अटैक के चलते मौत हो गई थी। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का बयान आया और उन्होंने देश में बढ़ते हृदयाघात के मामले की वजह कोरोना वायरस को बताया था। उन्होंने कहा था कि जो लोग कोविड से संक्रमित हुए थे उनमें हृदयाघात और कार्डियक अरेस्ट का रिस्क ज्यादा रहता है। स्वास्थ्य मंत्री मांडविया के बयान से यह साफ हो गया था कि हृदयाघात के बढ़ते मामले, इसका सबसे बड़ा कारण कोरोना वायरस ही है। यहां वायरस की पूंछ आपने पकड़ी ही नहीं। मंत्री जी कोरोना वायरस को दोषी ठहराकर पतली गली से निकल लिए। हिम्मत न हुई कि कोरोना वायरस की जगह कोरोना वैक्सीन कह सके। खैर, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद यानी आईसीएमआर के द्वारा एक रिसर्च की गई। रिसर्च में कहा गया कि जो व्यक्ति गंभीर रूप से कोविड वायरस का शिकार हुए थे उनमें हृदय रोग का जोखिम कुछ ज्यादा ही देखा गया। रिसर्च के बाद ऐसे लोगों को सलाह दी गई कि दिल के दौरे से बचने के लिए 1 या 2 साल तक अत्यधिक परिश्रम न करें। एक अन्य रिपोर्ट में कहा गया कि कोरोना महामारी के बाद हार्ट अटैक के केसों में वृद्धि देखी गई है और इन मरीजों की जांच के दौरान भी ये चीज सामने आया कि कोरोना वायरस के कारण हार्ट की आर्टरीज में खून के थक्के बनने प्रारंभ हो जाते थे। इन क्लॉटिंग के कारण ही हृदय को ब्लड पंप करने में परेशानी होती है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। कोरोना वायरस का साइड इफेक्ट क्लॉटिंग बनाने वाली एक बड़ी वजह है, ये तो सबको समझ में आई, परंतु वैक्सीन निर्माता इंग्लैंड में बिना
किसी लाग लपेट के कह दिया कि उसकी वैक्सीन में ही झोल था। तब ये सवाल ये है कि इधर वसूली करने वालों ने वैक्सीन लोगों को जबरन क्यों लगवाई? जवाब कोई नहीं है और ना कोई जवाब बन पाएगा। ये खबर भारतीय टाइप की न्यूज नहीं है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के डर से बनाई गई होगी। ये अंतर्राष्ट्रीय खबर है जो उन सभी करोड़ों करोड़ भारतीयों पर भी लागू होती है जिन्होंने कोविड के लक्षण से बचने के लिए कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई। और कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने 2 दिन पूर्व यूके की हाई कोर्ट में दिए गए अपने अदालती दस्तावेजों में पहली बार माना है कि उसकी कोविड-19 वैक्सीन से टीटीएस सिंड्रोम जैसे दुर्लभ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यह सिंड्रोम शरीर में खून के थक्के जमाने की वजह बनती है, जिसके चलते व्यक्ति के ब्रेन स्ट्रोक और कार्डियक अरेस्ट जैसी होने की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। जिस कंपनी एस्ट्राजेनेका ने हाई कोर्ट में माना कि उसकी वैक्सीन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं, वो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन कई देशों में कोविशील्ड और वैक्सजेवेरिया ब्रांड नामों के तहत बेचा गया। और जिस कोविशील्ड की बात की जा रही है, उस वैक्सीन को 80 करोड़ भारतीयों को डोज के रूप में दी गई है। 80 करोड़ भारतीयों ने कोविशील्ड लगवाई है, यानी इस वक्त 80 करोड़ भारतीयों में ब्रेन स्ट्रोक और कार्डियक अरेस्ट होने की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से 50 करोड़ के चंदे की वसूली हुई है। फिलहाल ये मान लीजिए कि बतौर नागरिक आपके जान की कीमत केवल आपके परिवार के लिए है, सरकार के लिए कतई नहीं। क्योंकि उसी कोविड के समय में बंगाल में ये रविंद्रनाथ टैगोर बन के घूम रहे थे। सरकार के लिए, आपके परिवार के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि कल के मरते यदि आप आज मर जाएं तो सरकार की बला से, क्योंकि चंदा है तो सब चंगा है, चंदा है तो सब चंगा है। धन्यवाद।